जय हिंद, राम राम, राधे राधे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम स्टैटिक जीके का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अभी जो हम इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो जो आने वाले एसएससी के एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और विशेषकर ये एसएससी जीडी कि इसमें आज का जो टॉपिक है हमारा स्टैटिक जीके का, इस टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे हमारे भारत के अंदर जो भी राज्य हैं और उनके प्रमुख त्यौहार। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो किस पे होने वाला है कि भारत के अंदर किस राज्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो बड़ा ध्यान से देखिए और इसकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। इस टॉपिक को देखने के बाद आप एक कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे अपने अंदर कि किस तरह से क्वेश्चन एसएससी आजकल पूछ रहा है। और आपको एक बात बताता हूँ, जो भी इसमें क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो सारे क्वेश्चन जो हैं पीवाईक्यूज का मतलब होता है ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो एसएससी ने पिछले एग्जाम्स में पूछे हैं। और ये मैंने कोशिश की है जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उसी को मैंने इसमें सम्मिलित किया है। ठीक है, तो आप सभी लोग इस पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने साथियों के साथ में शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस त्योहार को टाई अप प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है। निम्नलिखित में कौन सा त्योहार टाई अप प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है। प्यारे साथियों, टाई अप प्रोटेक्शन शब्द का मतलब होता है जो त्योहार जो है वो हमारे सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, रक्षाबंधन। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, रक्षाबंधन। ठीक है, तो टाई अप प्रोटेक्शन, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल 2023 फर्स्ट में पूछा गया है 14/7/2023 को। तो जितने भी मैंने क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए हैं वो सारे क्वेश्चन कैसे हैं प्यारे साथियों, वो सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जो हेमिस फेस्टिवल है, हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है। अब ये देखो क्वेश्चन कितने मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है। हेमिस फेस्टिवल पे किस धर्म का प्रभाव है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हेमिस फेस्टिवल है, हेमिस महोत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है प्यारे साथियों लद्दाख में। कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका लद्दाख में। हेमिस कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में मनाया जाता है। अब लद्दाख में मनाया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख में मेजोरिटी में कौन लोग हैं। तो ऐसे थोड़ा सा आप इस चीज को रिलेट करिए और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इस्लाम। ठीक है, तो जो हेमिस महोत्सव है इस पे किस धर्म का प्रभाव है, तो आप कहेंगे इस पे इस्लाम धर्म का प्रभाव है। अब इसमें जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है जो किससे जुड़ा हुआ है, हेमिस फेस्टिवल से जुड़ा हुआ है। और उस नृत्य का नाम है मुखौटा नृत्य। कौन सा नृत्य, मुखौटा नृत्य। तो मुखौटा नृत्य भी किससे जुड़ा हुआ है, इसी से जुड़ा हुआ है, किससे, हेमिस फेस्टिवल से। मुखौटा नृत्य भी किससे जुड़ा हुआ है प्यारे साथियों, तो ये भी हमारा किससे जुड़ा हुआ है, हेमिस फेस्टिवल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है, हेमिस फेस्टिवल से। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से राज्यों में सांडों को काबू करने वाला प्रसिद्ध उत्सव जल्लीकट्टू मनाया जाता है। मतलब उस राज्य का नाम आपसे पूछ रहा है जिसमें जल्लीकट्टू मनाया जाता है। तो जल्लीकट्टू जो है वो कहाँ मनाया जाता है प्यारे साथियों, जल्लीकट्टू मनाया जाता है आपका तमिलनाडु में। कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक, जल्लीकट्टू जो त्योहार है उसमें क्या होता है प्यारे साथियों, तो इसमें भैंसों की दौड़ होती है। किसकी दौड़ होती है, भैंसों की दौड़। ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट मैं आपको बताते चल रहा हूँ। किसकी दौड़ होती है, भैंसों की दौड़ होती है, किसमें, जल्लीकट्टू में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। अच्छा, साथ साथ में जो भी राज्य आएंगे हम उनका एक दो त्योहार डिस्कस भी करते रहेंगे। ठीक है, सॉरी, जल्लीकट्टू जो आपका फेस्टिवल है, जो जल्लीकट्टू फेस्टिवल है इसमें भैंसों की दौड़ नहीं होती है। जल्लीकट्टू में भैंसों की दौड़ नहीं होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है जल्लीकट्टू में, इसमें आपकी कुश्ती होती है। किससे होती है कुश्ती, सांड से। इसमें सांड से या बैल से कुश्ती होती है, किसमें, जल्लीकट्टू में। ठीक है, अब देखो जो साथ साथ में और राज्य हैं उन्हें हम डिस्कस करते रहेंगे। जैसे मान लो कर्नाटक है, कर्नाटक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है जिसका नाम है कंबाला। जिसका क्या नाम है प्यारे साथियों, जिसका नाम है कंबाला। कंबाले में क्या होता है, इसमें होती है भैंसों की दौड़। कंबाले में क्या होती है,
भैंसों की दौड़ होती है, भैंसों की दौड़ कंबाला में होती है। ठीक है, तो ये एक एडिशनल पॉइंट आप याद रखिए कि कंबाला में क्या होती है, भैंसों की दौड़ होती है। उसके बाद जैसे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है प्यारे साथियों, कौन सा, ट्री उत्सव। कौन सा, ट्री उत्सव। वो पूछेगा ट्री उत्सव कहाँ का है, तो कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। जैसे केरल, केरल का एक बहुत ही उत्सव महत्वपूर्ण है जिसका नाम क्या है, विशु, जिसका क्या नाम है, विशु। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, डी हो जाएगा प्यारे साथियों। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो सकेवा है, सकेवा किस राज्य में मनाए जाने वाले एक धार्मिक त्योहार है। देखो जो सकेवा है प्यारे साथियों, वो आपका कहाँ मनाया जाता है, सकेवा आपका मनाया जाता है, सकेवा आपका मनाया जाता है सिक्किम में। कहाँ मनाया जाता है प्यारे साथियों, तो सकेवा जो आपको मनाया जाता है वो कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा आपका सिक्किम। सकेवा कहाँ का है, सिक्किम का है। अब जैसे गोवा है, गोवा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव मनाया जाता है, इसका नाम क्या है, लुसुफोन उत्सव। कौन सा उत्सव, लुसुफोन उत्सव। अब देखो जो लुसुफोन उत्सव है ये अपने तरह का एकमात्र उत्सव है भारत में जो मनाया जाता है, और जो लुसुफोन है ये कौन सा है, ये पुर्तगाली उत्सव है प्यारे साथियों। कौन सा उत्सव है, पुर्तगाली। तो लुसुफोन आप याद रखेंगे कौन सा है, पुर्तगाली है। इसी के साथ में जैसे मान लो दूसरा राज्य दिया गया है कौन सा, असम। तो असम में एक उत्सव मनाया जाता है बिहू। कौन सा मनाया जाता है, असम में बिहू मनाया जाता है। इसी तरह से जैसे पंजाब दिया है, तो पंजाब में कौन सा मनाया जाता है, लोहड़ी। पंजाब में कौन सा मनाया जाता है, लोहड़ी। तो इस तरह से जो भी राज्य आएंगे उनका हम एक एक क्वेश्चन, एक एक जो उत्सव है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे साथ साथ में। ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सिक्किम। जो सकेवा महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, झोगात्सु निम्न के किस देश का नववर्ष त्योहार है। झोगात्सु, देखिए जो झोगात्सु है ये भारत का नहीं है प्यारे साथियों। देखो पहली बात तो ऑप्शन ही देख के, देखो कई बार आपको ये होता है कि मल्टीपल टाइम ऐसा होता है कि जो ऑप्शन दिए होते हैं उन्हीं ऑप्शन को देख के ही आपको थोड़ा सा रिलेट करना पड़ता है। झोगात्सु जो इस तरह के नाम होंगे वो आपको कहाँ मिलते हैं प्यारे साथियों, ये मिलते हैं आपके जापान में। कहाँ मिलेंगे, जापान में। तो जो झोगात्सु है वो कहाँ का है, जापान का है प्यारे साथियों। कहाँ सा हो जाएगा, जापान का हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, देखिए मैं जूम कर दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, विशु निम्न में से किस भारतीय राज्य का एक बहुत प्रसिद्ध त्योहार है। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था विशु के बारे में, और ये विशु है ये कहाँ का है, केरल का है। विशु कहाँ का हो जाएगा प्यारे साथियों, केरल का हो जाएगा। अब जो विशु है, विशु जो केरल का उत्सव है विशु, इसमें क्या होता है प्यारे साथियों, तो जो विशु है ये नववर्ष है। क्या है, नववर्ष। कौन सा, मलयालम। कौन सा नववर्ष है ये मलयालम नववर्ष है। ठीक है, जो मलयालम होते हैं, मलयालम जो लोग होते हैं, मलयालम जो भाषा होती है, तो उनका जो नववर्ष होता है उसका नाम क्या है, विशु। मलयालम जो है वो किस राज्य में ज़्यादातर आपको मिलेंगे, वो केरल राज्य में आपको मिलेंगे। केरल की भाषा आपको पूछ ले कौन सी हो जाएगी, मलयालम हो जाएगी। अच्छा, मलयालम जो भाषा ये किस भाषा परिवार की भाषा है, तो ये हो जाएगी आपकी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा। किसकी हो जाएगी प्यारे साथियों, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा हो जाएगी। ठीक है, तो जो मलयालम का जो नववर्ष होता है उसका नाम क्या है प्यारे साथियों, उसका नाम है विशु। उसका नाम क्या हो जाएगा आपका, विशु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है। मतलब कौन सा एक दक्षिण भारत में मनाया जाता है। देखो देख के ही लग रहा होगा इसमें, बिहू ये कहाँ मनाया जाता है, असम में। ठीक है, ये कहाँ मनाया जाता है आपका, असम में मनाया जाता है। माघी कहाँ मनाया जाता है आपका, ये उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में मनाया जाता है। इसी तरह उत्तरायण भी कहाँ मनाया जाता है, उत्तर भारत में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है प्यारे साथियों, उत्तर भारत में मनाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ मनाया जाता है आपका, उत्तर भारत में मनाया जाता है। ठीक है, उत्तर भारत में मनाया जाता है। अब आपका इसमें जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ओणम। ओणम जो है वो कहाँ का है, दक्षिण भारत का है। और कैसा उत्सव है ये भी ध्यान रखना, फसल उत्सव है। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे मान लो ओणम उसने दे दिया, वो पूछ रहा है ओणम कैसा उत्सव है, तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे ओणम एक फसल उत्सव है। ठीक है, कैसा हो जाएगा, फसल उत्सव है। कहाँ मनाया जाता है आपका, दक्षिण भारत में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है आपका,
दक्षिण भारत में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है प्यारे साथियों, देखो आरआरबी ग्रुप डी में आया है, तो ये जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन केवल एसएससी में ही पूछे जाएं, ये रेलवे बाकी एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है। सेम ये क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस कर दिया, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है दशैन फेस्टिवल किस देश का सबसे भव्य त्योहार है। कौन सा पूछ रहा है, दशैन। दशैन जो फेस्टिवल है ये किस देश का सबसे भव्य त्योहार है, ये आपसे पूछ रहा है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, नेपाल। जो दशैन फेस्टिवल है कहाँ का है प्यारे साथियों, ये नेपाल का फेस्टिवल है। कौन सा, दशैन फेस्टिवल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा कैला पोद का फसल उत्सव मनाया जाता है। किसका, कैला पोद का फसल उत्सव। ये जो कैला पोद का फसल उत्सव है प्यारे साथियों, किस राज्य में मनाया जाता है, ये पूछना चाह रहा है आपसे। और इसका सही आंसर क्या है, कर्नाटक। कैला पोद का जो है वो एक स्वदेशी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है फसल उत्सव। और ये कहाँ मनाया जाता है प्यारे साथियों, ये मनाया जाता है आपका कर्नाटक में, ठीक है। कहाँ मनाया जाता है आपका, ये आपका मनाया जाता है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्योहार युग्म सही नहीं है, ये पूछ रहा है, सही नहीं है, ठीक है। अब देखो गुड़ी पड़वा, क्या गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ये सही है। ये क्या है, ये तो सही है। क्या बैसाखी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। बैसाखी कहाँ मनाया जाता है, बैसाखी मनाया जाता है पंजाब में। छठ पूजा बिहार में मनाया जाता है, ये भी सही है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, ये भी सही है। अब देखो एक चीज़, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखना प्यारे साथियों, जैसे छठ पूजा है, तो ये जो छठ पूजा है ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में भी मनाया जाता है। जो पूर्वी हिस्सा है ना उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल वाला एरिया है उसमें भी छठ पूजा मनाया जाता है। ऐसे ही दुर्गा पूजा उत्तर प्रदेश के भी कई जगह में दुर्गा पूजा, या बिहार में भी कई जगह दुर्गा पूजा मनाया जाता है। लेकिन जब आपसे स्पेशल वो राज्य का नाम पूछेगा तो आप इसके साथ में पश्चिम बंगाल ही लगाएंगे, छठ पूजा के साथ में बिहार ही लगाएंगे, ठीक है। जैसे पूर्वांचल को कुछ साथियों ने पता है कि बड़े स्तर पर छठ पूजा पूर्वांचल में भी मनाया जाता है उत्तर प्रदेश के, ठीक है। तो इस तरह की गलती आप एग्जाम में मत करना कि हाँ ये तो हमारे यहाँ भी मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्पेशल कोई भी त्योहार है वो किसी न किसी राज्य के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है, किसी न किसी राज्य के साथ में प्यारे साथियों वो जुड़ा हुआ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है। देखो उड़ीसा में जो मनाया जाता है वो कौन सा त्योहार है, ये पूछना चाह रहा है। और ये कौन सा है, बाली यात्रा। उड़ीसा में आपका मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है प्यारे साथियों, वो है आपका बाली यात्रा। कौन सा मनाया जाता है, बाली यात्रा उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक। बोनालू, बोनालू जो है आपका ये कहाँ मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है तेलंगाना में। ये कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना। बोनालू कहाँ मनाया जाता है आपका, तेलंगाना में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद छप्पड़ मेला, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही कम आपको बुक्स में मिलेगा। छप्पड़ मेला ये पंजाब का एक गाँव है छप्पड़ गाँव, वहाँ ही मेला लगता है छप्पड़ मेला, ठीक है। ये कहाँ का हो जाएगा आपके साथियों, पंजाब का। हॉर्नबिल, हॉर्नबिल आपको पता है एक पक्षी होता है और ये नागालैंड राज्य का राज्य पक्षी है। हॉर्नबिल लंबी सी चोंच होती है जिस पक्षी की, और ये जो कहाँ मनाया जाता है, ये नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है प्यारे साथियों, नागालैंड में। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बाली यात्रा। बाली यात्रा कहाँ का है, उड़ीसा का। बाली यात्रा का प्यारे साथियों कहाँ का हो जाएगा, उड़ीसा का हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे किस महीने में मनाया जाता है, मतलब महीना पूछ रहा है आपसे, ठीक है। कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो एक काम आपको क्या करना है कि जो भी हिंदू कैलेंडर के जो माह हैं, हिंदू कैलेंडर के जो माह हैं ये आपको पता होने चाहिए। और इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, चैत्र से शुरुआत होती है, चैत्र वैशाख, इस तरह से जो भी आपको इस तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। ये क्वेश्चन देखो 2 बार आया हुआ है, अभी लेटेस्ट बिल्कुल 2000 एसएससी सीपीओ ये 9 नवंबर को अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया, और जो 2022 में, और एसएससी सीसीएल 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। रंगोली बिहू असम का एक प्रमुख त्योहार है जिसे किस महीने में मनाया जाता है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्यारे साथियों, अप्रैल। ये किस महीने में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है अप्रैल में, ठीक है। किस में मनाया जाता है, अप्रैल में मनाया जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी याद में गुजरात का माधोपुर मेला मनाया जाता है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि किसकी याद में जो है वो गुजरात का माधोपुर मेला
मनाया जाता है। ठीक है, तो जो माधवपुर मेला है गुजरात का, ये किसकी याद में मनाया जाता है प्यारे साथियों? भगवान शिव और पार्वती की याद में माधवपुर मेला लगाया जाता है। ठीक है, माधवपुर मेला, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। माधवपुर, भगवान कृष्ण या द्रौपदी, भगवान कृष्ण और राधा, नहीं, इसका भगवान कृष्ण और रुक्मिणी। ठीक है, इसका सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में। ठीक है, क्योंकि उसने इधर राधा जी का नाम ले दिया, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में मनाया जाता है कौन सा? आपका गुजरात का माधवपुर मेला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिए। इस तरह से जब क्वेश्चन देगा तो थोड़ा सा डिस्कस मतलब आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि तीनों में भगवान कृष्ण के साथ में एक जगह द्रौपदी, एक जगह राधा, एक जगह रुक्मिणी दिया है, इसलिए थोड़ा सा डाउट हो रहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में मनाया जाता है गुजरात का कौन सा? माधवपुर मेला। ठीक है, कौन सा? गुजरात का माधवपुर मेला। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ है मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड? मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड, ये किसका अर्थ है? ठीक है, ये आपका अर्थ किसका है? ये है लाई हरोबा। एक त्योहार मनाया जाता है लाई हरोबा। लाई हरोबा जो उत्सव है ये कहाँ का है? ध्यान रखना आप, मणिपुर का उत्सव है। कहाँ का है प्यारे साथियों? मणिपुर का है। और मणिपुर में भी ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? मैती जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, जो बहुत ही चर्चित अभी जनजाति है, क्योंकि मणिपुर की स्थिति आपको पता है। तो मैती जनजाति बहुत चर्चित जनजाति है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे, जो करंट के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो ही आपसे एग्जाम में ज़्यादातर मल्टी टाइम पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पे आप ज़्यादा सा ध्यान देना। ठीक है, तो मैती समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, मणिपुर का है लाई हरोबा, और इसे कहते हैं मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड के नाम से इस त्योहार को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ है मैं? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है पीपीटी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आदिवासी त्योहार भगता पर्व जो बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच में मनाया जाता है, वे किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? मतलब जो भक्ता पर्व है ये मनाया तो कई सारे राज्यों में जाता है, लेकिन इसका प्रारंभ आपसे पूछ रहा है, तो आप कहाँ बताएंगे इसका प्रारंभ प्यारे साथियों? इसका प्रारंभ हुआ है झारखंड राज्य से। किस राज्य से हुआ है? झारखंड से। तो आदिवासी त्योहार जो भक्ता पर्व है, जो बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच में मनाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ मनाया जाता है? इसकी शुरुआत जो है वो पूछ रहा है आपसे, तो कहाँ से हो जाएगी इसकी शुरुआत? झारखंड से हो जाएगी। कहाँ से हो जाएगी प्यारे साथियों इसकी शुरुआत? झारखंड से। देखो, ये सेम क्वेश्चन हमने पीछे डिस्कस किया था, आरआरबी एएलपी 2018 का क्वेश्चन है। तो मैं यही कह रहा था आपसे, इस तरह के क्वेश्चन आपको रेलवे के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। कह रहा है कर्नाटक में कंबाला त्योहार किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन अभी हमने पीछे डिस्कस किया था जब हम पढ़ रहे थे, तो ये भैंसों की दौड़ से संबंधित है। किससे संबंधित हो जाएगा प्यारे साथियों? भैंसों की दौड़ से संबंधित है कंबाला। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है शायद यहाँ भी, सॉरी वही पीपीटी खुल रही बार बार, इसलिए लग रहा है कि सेम क्वेश्चन रिपीट। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। ये कह रहा है कि असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई त्योहार कौन सा है? मतलब असम का त्योहार पूछ रहा है जो फसल कटाई की उसमें मनाया जाता है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? बोहांग बिहू। कौन सा हो जाएगा? बोहांग बिहू। बिहू है, ये कहाँ मनाया जाता है? असम, और इसमें कई सारे प्रकार होते हैं। तो जो फसल कटाई पे मनाया जाता है वो कौन सा मनाया जाता है? बिहू, बोहांग बिहू। केवल बिहू पूछे तब भी आप कहाँ बताएंगे? असम में बताएंगे प्यारे साथियों। कहाँ बताएंगे? असम में बताएंगे। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऊंट का प्रसिद्ध व्यापार किस मेले का हिस्सा है? मतलब कौन सा जो मेला है वो ऊंटों के लिए जाना जाता है। ऊंटों के लिए आपका कौन सा मेला जाना जाता है प्यारे साथियों? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो आपको पता है ये राजस्थान में लगता है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में लगता है। राजस्थान का जो पुष्कर शहर है, इसमें क्या एक खास बात है? तो पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? ब्रह्मा जी का मंदिर है, और ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है भारत में, और वो कहाँ है? पुष्कर में। ठीक है, तो एक तो ये एडिशन जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ब्रह्मा जी का मंदिर है यहाँ। ठीक है, किसका मंदिर है? ब्रह्मा जी का मंदिर, और ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है वो कहाँ है? पुष्कर में है। वो आपसे पूछेगा सबसे बड़ा मेला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मेला, तो सबसे बड़ा जो है वो कौन सा हो जाएगा आपका? सोनपुर। कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा आपका हो जाएगा सोनपुर। और सोनपुर कहाँ?
ये लगता है बिहार में, सोनपुर बिहार में। ये सबसे बड़ा पशु मेला है भारत का, कौन सा? सोनपुर बिहार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था। ये थोड़ा सा करंट का क्वेश्चन एक शामिल हो गया है। ठीक है, ये जो मनाया गया था आपका मोतिहारी में। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, बीपीएससी 2020 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 2 दिन तक चलने वाले हेमिस धार्मिक उत्सव को किस भाग में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन हमने शुरू में ही डिस्कस किया था। ये मैंने बताया था कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो हेमिस उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में। जो किस धर्म से संबंधित है अभी मैंने बताया था, तो ये इस्लाम धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? इस्लाम धर्म से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित हो जाएगा प्यारे साथियों? इस्लाम धर्म से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है गुग्गा नवमी शरद पूजा से संबंधित एक धार्मिक उत्सव है। ये उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा? गुग्गा नवमी। ये प्यारे साथियों कहाँ मनाया जाता है? हरियाणा में मनाया जाता है। गुग्गा नवमी जो उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है? हरियाणा में मनाया जाता है। हरियाणा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो मेला है वो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है, सूरज कुंड मेला। ध्यान रखना, सूरज कुंड मेला हरियाणा का बहुत ही फेमस मेला है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है, तो आप बताएंगे हरियाणा में। जैसे छप्पड़ मेला बताया था कहाँ लगता है, पंजाब में, ऐसे सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है, हरियाणा में लगता है। ठीक है, ये सूरज कुंड मेला आपका कहाँ लगता है, हरियाणा में लगता है। ठीक है, अगला, पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? देखो क्या पूछ लिया इसने, इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है कि जो चौथा दिन है क्या कहलाता है, तो चौथा दिन जो कहलाता है वो कानुम कहलाता है। ठीक है, अब इसकी हम एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे त्योहारों के बारे में। ये मैं PYQs करा रहा था, उसमें हम सारे एक एक दिन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारी जानकारी यहाँ डिस्कस करना मतलब पॉसिबल नहीं है क्लास में। ठीक है, तो कोनुम पोंगल, ये पोंगल का कौन सा दिन होता है, तो आप कहेंगे चौथा दिन होता है। ठीक है, कौन सा दिन होता है? चौथा दिन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, जल्लीकट्टू किससे जुड़ा हुआ है। ये शुरू में हमने डिस्कस किया था। जो जल्लीकट्टू है इसमें क्या होता है, इसमें बैलों की जो होती है वो क्या होती है, लड़ाई होती है। और जल्लीकट्टू जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, पोंगल से। ठीक है, जल्लीकट्टू किससे जुड़ा हुआ है प्यारे साथियों, जल्लीकट्टू जो जुड़ा हुआ है वो किससे है, पोंगल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है या पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु। कहाँ मनाया जाएगा ये? तमिलनाडु में मनाया जाता है। कौन सा? जल्लीकट्टू या पोंगल। तो इसकी ट्रिक याद कर लेना, कौन सा? टीपी याद कर लेना। तमिलनाडु में पोंगल, तमिलनाडु में कौन सा मनाया जाता है, पोंगल। ओणम बहुत पूछा जाता है, ओणम, जैसे ओणम कहाँ मनाया जाता है, तो ओणम आपको पता होना चाहिए कहाँ मनाया जाता है, असम में। सॉरी, ओणम कहाँ मनाया जाता है, केरल में। कहाँ मनाया जाता है, केरल में। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, ओके। ओणम कहाँ मनाया जाएगा आपका, केरल में मनाया जाएगा। ठीक है, ओणम प्यारे साथियों आपका कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। कुछ मैं एडिशनल पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ एडिशनल पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर ले रहे हैं। एक आप ध्यान रखना, जैसे लोहड़ी, एक तो आप ध्यान रखना क्या चीज़, लोहड़ी। लोहड़ी प्यारे साथियों कहाँ का है, लोहड़ी है पंजाब का। लोहड़ी कहाँ का हो जाएगा, पंजाब का हो जाएगा। जो पूछे जाते हैं वही मैं आपको बता, एक दशहरा है, जैसे अभी दशहरा का उत्सव गया है, बत्सर दशहरा स्पेशल होता है, बत्सर दशहरा। और ये जो बत्सर दशहरा है ये कहाँ मनाया जाता है प्यारे साथियों, छत्तीसगढ़ में। कहाँ मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कुछ एडिशनल पॉइंट मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो उसमें PPT में शामिल नहीं थे। ठीक है, तो ये बत्सर दशहरा कहाँ मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और जो बत्सर दशहरा है इसमें ये जो उत्सव है ये किसका है, आदिवासियों का। किसका है, ये आदिवासियों का उत्सव है प्यारे साथियों। किसका है, आदिवासियों का। किसका हो जाएगा प्यारे साथियों, आदिवासियों का उत्सव। किसका उत्सव हो जाएगा, आदिवासियों का उत्सव है। कौन सा, बत्सर दशहरा। बिहू मैंने बता दिया था, विशु ये बता दिया था। ठीक है, ठीक। अगले एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, ठीक, यशोशंग। ठीक है, कौन सा है, याशोशंग, याशोशंग। ये कहाँ का है, मणिपुर का। ये कहाँ का है प्यारे साथियों, ये है मणिपुर का। क्या होता है इसमें, याशोशंग में,
इसमें जो मतलब होली का जो संस्करण होता है, जैसे हम अपने यहाँ होली होता है ना, उसी तरह मणिपुर की होली समझ लो आप एक प्रकार से। क्या है, ये होली के उत्सव पे मनाया जाता है। ऐसे याद कर लेना आप, किस पे मनाया जाता है, होली के अवसर पे ही मनाए जाने वाला त्यौहार है। ठीक है, होली के उत्सव पे मनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक, एक फुलैच त्यौहार, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फुलैच, फुलैच, और जो फुलैच है वो कहाँ मनाया जाता है प्यारे साथियों, हिमाचल प्रदेश में। ये कहाँ मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में। फुलैच, फुलैच का नाम ही किस आधार पे, इसमें फूलों उससे सजाया जाता है, फूलों की सजावट होती है, फूलों की सजावट होती है इसमें। किसकी सजावट होती है प्यारे साथियों, फूलों की सजावट होती है। ठीक, इसी तरह बहुत महत्वपूर्ण है चपचार कुट, चपचार कुट। और जो चपचार कुट है ये कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में। कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है प्यारे साथियों, मिजोरम में। क्या होता है चपचार कुट में, तो चपचार कुट में ये बसंत ऋतु के उत्सव पे मनाया जाता है। ठीक है, किस में मनाया जाता है, बसंत ऋतु में। ऐसे याद कर लेना, किस में मनाया जाता है, बसंत ऋतु में मनाया जाता है चपचार कुट। ठीक है, इसमें भी सब लोग जो समुदाय के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक साथ में बैठ के भोजन करते हैं। क्या करते हैं, भोजन करते हैं। एक ध्यान रखना, अहोम, अहोम एक प्रकार की जनजाति होती है, और जो अहोम उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है, अहोम उत्सव आपका मनाया जाता है असम में। कहाँ मनाया जाता है प्यारे साथियों, अहोम उत्सव, तो अहोम आपका मनाया जाता है प्यारे साथियों असम में। ठीक, असम में। एक ध्यान रखना, कालिदास उत्सव बहुत महत्वपूर्ण है ये, कालिदास उत्सव। और जो कालिदास उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है, कालिदास उत्सव आपका मनाया जाता है महाराष्ट्र में। कहाँ मनाया जाता है प्यारे साथियों, महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में। ठीक, इसीलिए क्या ध्यान रखना, शिगमो, शिगमो। और जो शिगमो है ये कहाँ का है, गोवा का। शिगमो कहाँ का है, गोवा का है प्यारे साथियों। शिगमो कहाँ का हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा गोवा का। ठीक, अब देखो कई बार ऐसे एग्जाम पूछ लेता है, जैसे पूर्णिमा के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, अमावस्या के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। जैसे मान लो उसने ऑप्शन दे दिए होली, दीपावली, इस तरह से। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने बताया था, आप एक बार क्या करेंगे, जो माह है वो याद कर लें, चैत्र वैशाख जेठ, जो हमारे हिंदी में होते हैं वो वाले। एक और बहुत महत्वपूर्ण है जिसका नाम है गंगा सागर मेला, ये बहुत चर्चा में रहता है, गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला बहुत बार एग्जाम में आया है, गंगा सागर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पीवाई क्यूज में होना चाहिए था, वहाँ शामिल करने का ध्यान नहीं रहा। और जो गंगा सागर ये कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। ये आपका कहाँ का हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का मैंने क्या बताया था, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का है। गंगा सागर भी कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। इसी तरह एक है पक्के पागा, हार्नबिल। केवल हार्नबिल पूछेगा तो नागालैंड, लेकिन पूछे पक्के पागा हार्नबिल, पक्के पागा हॉर्नबिल। पक्के पागा अगर हॉर्नबिल पूछ रहा है तो पक्के पागा हॉर्नबिल कहाँ है प्यारे साथियों, पक्के पागा जो हॉर्नबिल है ये कहाँ का है, तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का हो जाएगा आपका, अरुणाचल प्रदेश का। पक्के पागा हॉर्नबिल आपका कहाँ से हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे पूर्व का कुंभ कहते हैं। किसे, किस त्योहार को पूर्व का कुंभ कहते हैं, पूर्व का कुंभ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये प्यारे साथियों, पूर्व का कुंभ। ये बोलते हैं अंबुबाची मेला को, किसे बोलते हैं, अंबुबाची मेला। और जो अंबुबाची मेला ये कहाँ लगता है, अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला लगता है प्यारे साथियों आपका असम में। कहाँ लगता है, असम में अंबुबाची मेला, जिसे क्या कहते हैं, पूर्व का महाकुंभ कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। पूर्व का महाकुंभ किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे अंबुबाची मेला को कहते हैं। ठीक, अंबुबाची मेला को क्या कहते हैं, पूर्व का महाकुंभ कहते हैं। ठीक, तो एक और ध्यान रखना जो पूछा जाता है, डेजर्ट फेस्टिवल, डेजर्ट फेस्टिवल।
और ये जो आपका डेजर्ट फेस्टिवल है, आपको देख के लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये कहाँ मनाया जाता होगा, राजस्थान। और राजस्थान में भी कहाँ, जैसलमेर में। जैसलमेर, जैसलमेर राजस्थान, जैसलमेर राजस्थान में मनाया जाता है कौन सा आपका डेजर्ट फेस्टिवल। हरेली एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसका नाम क्या है, हरेली। और हरेली जो उत्सव है, हरेली जो उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है, हरेली आपका मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में हरेली आपका कहाँ मनाया जाता है प्यारे साथियों, छत्तीसगढ़ में। ठीक, जैसे हमने हेमिस पढ़ा था, ऐसे एक त्योहार है लोसार। ठीक है, कौन सा है प्यारे साथियों, लोसार। लोसार, और लोसार भी कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में। कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख। और ये जो लोसार है ये तिब्बत वालों का नववर्ष है, तिब्बत नववर्ष। ये क्या है, ये आपका तिब्बत नववर्ष है। ठीक, क्या है, तिब्बत नववर्ष है। क्या चीज़ आपका, लोसार। ठीक, लोसार क्या है, तिब्बत नववर्ष है। ठीक, माघ बिहू, माघ बिहू जो होता है वो किस उसको मनाया जाता है, ये क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ है, माघ बिहू। तो ये आपका मनाया जाता है मकर संक्रांति को। किसको, मकर संक्रांति। किसको मनाया जाता है, मकर संक्रांति को। किसको मनाया जाता है, मकर संक्रांति को। तो ठीक है, यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और अगर आपको हेल्पफुल लग रही हो तो अपने साथियों के साथ में इसको शेयर करना। ठीक है, थोड़ी सी क्वालिटी हम और इम्प्रूव करेंगे पीपीटी में। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इस तरह के हम हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। PYQ उसमें डिस्कस करेंगे क्योंकि मैंने ऑफलाइन में सारा जो पढ़ा दिया है स्टैटिक में, तो मैं PYQ इसीलिए करा रहा हूँ कि उन बच्चों का भी क्या हो जाए, फ़ायदा हो जाए। तो आपने जब थ्योरी पढ़ रखी है तो PYQ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। और बाद में आप कमेंट करके बताया करो कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, राम राम, राधे राधे। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो। ख्याल रखो अपना और अपनों का।